क्या आपको पता है कि आप अपने वेट को कम क्यों नहीं कर पा रहे? आपका वेट तभी कम होगा जब आप अपनी हंगर को, क्रेविंग को और एनर्जी लेवल को कंट्रोल कर पाएँगे। इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के आज मैं आपको ऐसे 2 तरीके बताऊँगी जिससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी गट को फिक्स कीजिए। हमारी गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और बैक्टीरिया होते हैं, जिनका खाना कुछ न्यूट्रिएंट्स और फाइबर होते हैं। और ये फाइबर जो हम खाते हैं, सैलेड वगैरह की फॉर्म में खाते हैं या फ्रूट्स की फॉर्म में खाते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाते हैं, तो ये हम अपने लिए नहीं खा रहे होते, ये हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को जब उनका खाना मिलता है, तो ये हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, हमारी हंगर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी गट के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको जीएलपी-1 कहते हैं, और ये हार्मोन जो है हमारी इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है, हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, उनके केस में जीएलपी-1 जो होता है कम क्वांटिटी में बनता है। तो अगर हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को फाइबर रिच फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। जब हमारा हार्मोन बैलेंस रहेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो हमारा जो वेट है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाएगा। सेकंड तरीका क्या है? आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए। डिफरेंट फूड आइटम्स जो होते हैं, उनका हमारे शुगर स्पाइक्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, चाहे उनकी कैलोरीज सेम हो। जैसे अगर आप एक डोनट खा रहे हैं और एक योगर्ट खा रहे हैं, जबकि दोनों की कैलोरी 150 कैलोरी है, लेकिन डोनट खाने के बाद, जो कि एक प्रोसेस्ड फूड है, आपकी जो हंगर प्रैंक होंगे वो इंक्रीज होंगे, आपकी शुगर स्पाइक इंक्रीज होगी, जबकि योगर्ट खाने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो आप जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, जो आपकी शुगर को इंक्रीज़ करते हैं, शुगर की क्रेविंग को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी शुगर को स्पाइक को इंक्रीज़ करते हैं, वो आपकी हंगर को भी इंक्रीज़ करते हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है, जब आप प्रोसेस्ड फूड खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके हंगर पैंग्स इंक्रीज़ होने लग जाते हैं और आप एक विशियस साइकिल में फँसते चले जाते हैं, और धीरे-धीरे आपकी जो सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टिविटी की तरफ जाने लग जाती हैं। और जब सेल इंसुलिन रेजिस्टिविटी होती हैं, तो आप डिफरेंट डिज़ीज़ के दायरे में आ जाते हैं। जैसे आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो बीमारियाँ होती हैं, आपकी इस वजह से स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ जो जिम इंस्ट्रक्टर या डायटीशियन आपको ये बोलेंगे कि अपनी डाइट में से कार्ब्स को कम कर दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हम कार्ब्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी डाइट का। तो इससे बेटर क्या है कि आप कार्ब्स खाने से पहले अपनी डाइट में थोड़े से वेजिटेबल्स और प्रोटीन को इंक्लूड कर लीजिए। तो जब आप इनको इंक्लूड करेंगे कार्ब्स को खाने से पहले, तो आपकी जो शुगर की स्पाइक होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो आप कार्ब की वजह से शुगर स्पाइक होने को आप फाइबर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो फाइबर होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक आपके सॉल्युबल फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। दोनों ही फाइबर हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको वेजिटेबल से, फ्रूट से ले सकते हैं, किनवा से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर जो फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है। आप अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड कीजिए, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हेल्दी रखिए। आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हेल्दी रखेंगे, तो आप अपनी हंगर को, क्रेविंग को और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएँगे, अपने एनर्जी लेवल को कंट्रोल कर पाएँगे। और अप्रॉक्सिमेटली 35 ग्राम के आसपास हमें जो फाइबर होता है वो डेली चाहिए ही होता है। आप उसको जिस मर्ज़ी सोर्सेज़ से, जिनके अंदर प्रेज़ेंट है, आप डालिए और अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हेल्दी रखिए।